और मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। जी हाँ, रेड अलर्ट जारी किया है। बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर, 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो बता दें आपको राज्य मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। 4 जिलों में भारी बारिश की संभावना। कांगड़ा, बिलासपुर, मंडी, सिरमौर में अलर्ट जारी किया गया। राज्य के 10 जिलों के लिए जारी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और सभी जिला प्रशासन को अलर्ट भेजा गया है। प्रदेश में मानसून जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था वैसे सक्रिय है और प्रदेश के कई जिलों में भारी से भारी वर्षा भी हुई है। उसमें कांगड़ा जिले में 230 मिलीमीटर बारिश जो 24 घंटे में धर्मशाला में हुई है। इसी तरह से हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर जिले भी हैं जहां पे भारी से भारी वर्षा हुई है। और हमने जो है ये प्रेडिक्शन जो है भारी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल वार्निंग जो है अगले 48 घंटे अभी और रखा है और अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 24 घंटों में मानसून फर्दर जो है एक्टिव होगा, इंटेंस होगा। देखिए हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट सही साबित हुआ है। पहाड़ों में देर रात से मौसम खराब बना हुआ है जिसके चलते कई जगहों पर तेज बारिश हो रही है। मौसम में आए बदलाव के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि लोग एहतियातन नदी नालों के पास ना जाएं। ये 4 तस्वीरें आपको किन्नौर, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी की दिखा रहे हैं। सुबह से ही मौसम जो है वो बेहद खराब बना हुआ है। जगह जगह पर तेज बारिश जो है वो हो रही है। तो तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि लगातार हो रही भारी बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। तो पहाड़ों पर देर रात से हो रही भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भूस्खलन की वजह से काफी लंबा जाम भी लग गया है। पांवटा साहिब और कांगड़ा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह के वक्त आपको बता दें इस तरीके से जो लगातार बारिश हो रही है उसके बाद जो मलबा है वो सड़क पर आ गिरा है, जिसके बाद स्थिति जो है वो यहाँ पर ये बनी हुई है कि जगह जगह पर जो मलबा है वो यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। हालांकि प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची है। तो लगातार देर रात से बारिश हो रही है जिसकी वजह से हालांकि कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से हादसे भी हुए हैं। बताया जा रहा है भूस्खलन की वजह से हादसे का शिकार होने वाले लोग भी हैं। और विकास शर्मा हमारे साथ शिमला से और अनूप धीमान हमारे साथ कांगड़ा से इस बीच सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुबह से ही मौसम जो है वो बेहद खराब बना हुआ है। मौसम विभाग ने भी लगातार जो अलर्ट है वो यहाँ पर जारी किया हुआ था और ये भी बताया जा रहा है कि 22 तारीख तक मौसम इस तरीके का खराब बना रहेगा। फिलहाल विकास, क्या कुछ जानकारी आपके पास? रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया मौसम विभाग की तरफ से। देखिए, यूं तो पिछले 4-5 दिन से ही लगातार ये अलर्ट जो है वो जारी था कि अब आने वाले दिनों में जो है वो मौसम बेहद खराब रहने वाला है क्योंकि बीते दिनों जो मौसम जिस तरह से कहर बनकर हिमाचल प्रदेश में बरपा है, तस्वीरें सबने देखी है। कई लोगों की मौत जो है वो यहाँ पर रिपोर्ट हुई है, कई मकान जो है वो ध्वस्त हुए हैं और ऐसे में कच्चे और पक्के दोनों तरह के मकान थे। वहीं जानी नुकसान जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में हुआ है, वहीं इस बार का जो अलर्ट है वो थोड़ा अलग है। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे जो है थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है, जिनमें से जो 24 घंटे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बाबत 4 जिलों के लिए जो राज्य मौसम विभाग है उसने अलर्ट जारी किया है, रेड अलर्ट जारी किया। और रेड अलर्ट के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि आपको एहतियात जो है वो बरतनी ही होगी, नदी नालों से दूरी जो है वो बनाए रखें क्योंकि भारी बारिश के चलते जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ी इलाके हैं, जो कबायली इलाके हैं, वहां पर लगातार बारिश हो रही है और भारी बारिश के चलते अब नदियों का, नालों का जो जल स्तर है उसमें लगातार बढ़ोतरी जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। बढ़ोतरी के चलते अब नदी नालों से दूरी जो है वो लोगों को बनाए रखनी होगी। वहीं पर्यटकों के लिए खास तौर पर ये एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है राज्य सरकार की तरफ से, जिसमें साफ तौर पर यह कहा है कि आप अनजानी जगहों पर ना जाएं और ऐसी जगहें जहां पर बहुत ज्यादा भूस्खलन की रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है उन हाईवेज के ऊपर आप ना जाएं। तो इस तरह से हिमाचल में लगातार कहर जो है बनकर मानसून इस बार बरपा है। वहीं जो आने वाले जो 22 तारीख है, 22 तारीख तक भी अब मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा अंजलि, और ऐसे में लोगों के लिए भी ये कहा गया है कि जरूरी एहतियात जरूर बरतें। और इसी बीच जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। ये कहा गया है कि जो भी पीडब्ल्यूडी विभाग है उसके कर्मचारी या फिर आईपीएच जो पानी की परियोजनाएं जो हैं वो प्रभावित इससे ज्यादातर होती है, तो ऐसे में वो कर्मचारी जो हैं वो उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसके साथ बिजली विभाग के कर्मचारी, उनकी भी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ये 3 बड़े विभाग हैं और ऐसे में अगर हिमाचल में ज्यादा नुकसान होता है तुरंत रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो मौके पर पहुंचेंगी। इस बाबत जिला
प्रशासन जो है वो अपनी तरफ से तैयारी करके बैठा है। जाहिर तौर पर। और कमलेश बोध भी हमारे साथ इस बीच मनाली से जुड़ गए हैं, लेकिन इससे पहले रुक मैं कांगड़ा का करूंगी, क्योंकि लगातार सुबह से भी मौसम वहां पर भी खराब बना हुआ है। अनूप, कैसा मौसम फिलहाल अभी बना हुआ है? अलर्ट जो है कई दिनों के लिए भी जारी कर दिया गया है राज्य मौसम विभाग की तरफ से। बिल्कुल अंजलि, मैं कांगड़ा की बात करूं तो कांगड़ा में आज जी फिर एक बार जो है वो जगह जगह नुकसान की खबरें हैं। मैं सबसे पहले फतेहपुर नगोह की बात करूंगा। वहां 13 घरों को बारिश की वजह से नुकसान हुआ, उसमें 4 घर जो है वो बिल्कुल गिर चुके हैं। लोगों के आसियान ने इस बारिश में जो है वो गिर गए हैं। दूसरी तरफ धर्मशाला की बात करूं तो धर्मशाला में भी एक जगह पे लैंडस्लाइड हुआ है, वहां से पानी जो है वो लोगों के घरों में घुसा है। साथ के साथ पठानकोट मनाली हाईवे जो है वो 25 मील में अभी बंद पड़ा हुआ है, वहां पूरी तरह से ट्रैफिक जो है बाधित हो गई है। दूसरी तरफ डलियारा के पास भी सुबह जो एक लैंडस्लाइड भूस्खलन हुआ था, वहां पर नेशनल हाईवे 503 जो है वो बाधित हो गया था। तो पंजाब की तरफ से आने वाले लोग जो है वहां पर जो है वो ट्रैफिक जाम जो है वो वहां पर लगा था। तीसरी तरफ जो अलग अलग हाईवेज है, तलवाड़ा से जसूर की बात करूं या पठानकोट सुजानपुर से पालमपुर की बात करूं, ये हाईवे भी है जगह जगह जी। इसमें बीच में एक खड्ड पड़ती है, खड्ड का पानी जो है वो पूरी तरह से हाईवे के ऊपर आ गया था। तो जगह जगह सड़कें जो हैं वो सारी बंद पड़ी हुई हैं। उसके लिए प्रशासन जो है पूरी तरह तैयारी कर रहा है और अभी उसको खोलने की पूरी कोशिश जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। अभी जिलाधीश द्वारा जो है वो पिछले 2 दिन पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था और सभी जो विभाग हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, इलेक्ट्रिसिटी, सभी डिपार्टमेंट्स को जो है वो पूरी तरह से अलर्ट पे रखा गया है। और पीडब्ल्यूडी विभाग को खास तौर पर, क्योंकि उनको जहां मशीनरी नहीं है उनको प्राइवेट मशीनरी हायर करने तक की अथॉरिटी जो हमको दे दी गई थी, ताकि समय रहते जो है वो सारी सड़कें जो है वो समय रहते खोल सके, कहीं बहुत जाम ना लगे, कहीं अगर भूस्खलन से रास्ता बंद होता है तो उसको समय से खोला जा सके। तो ये पूरी तैयारियां जो है वो जिला प्रशासन द्वारा की गई है, क्योंकि रेड अलर्ट जो है वो जिला कांगड़ा के लिए किया गया है। तो मुझे लगता है कि उसमें एक आशंका जाहिर की गई है कि भारी बारिश जो इतनी बारिश हुई है उसमें और तीव्रता जो है वो नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं जी 24 घंटे जो है सबसे अहम है, क्योंकि इस तरह की अगर बारिश होती है तो ज्यादा नुकसान जो है, क्योंकि जो रोड्स हैं उनको ज्यादा नुकसान की संभावना होती है। साथ के साथ बिजली विभाग की जो है वो समस्या बने। अभी मैं पालमपुर की बात करूं तो पालमपुर में पिछले 6 घंटे से बिजली गुल है, लेकिन प्रयास किए जा रहे हैं कि उसको स्टोर किया जा सके। तो ये सारी चीजें जो है क्योंकि इस भारी बारिश के चलते जो है वो जिला कांगड़ा में देखने को मिली है। जी बिल्कुल। और सुबह से ही तस्वीरें जो है वो भी आ रही है, लैंडस्लाइड की वजह से कई हादसे जो है वो भी हो चुके हैं। कमलेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं मनाली से। कमलेश, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, देर रात से बारिश हो रही है, टूरिस्ट सीजन भी है, हालांकि अभी फिलहाल वीकेंड जो है वो गया जरूर है, लेकिन उस दौरान भी काफी टूरिस्ट जो है वो देखने को मिले थे। हालांकि अब फिलहाल प्रशासन इसको लेकर कितना अलर्ट है, रास्ते ऊपर भी लैंडस्लाइड है, उसे वहां पर तुरंत जो है, क्योंकि जाम ना लगे इसकी भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, तो ऐसे में क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं वहां पर? कुल्लू मनाली करें तो सुबह से ही आज जो है काफी तेज बारिश हुई। करीब आधा घंटे पहले जो है बारिश बंद हुई और अब जो है अच्छी खासी धूप की है। मौसम जो है सैलानी भरे पूरा आ रहे हैं। जिस तरह से जो बारिश उसके बाद जो है राहत वाली खबर ये है कि यहाँ पे उतनी ज्यादा जो है तबाही देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि जो यहाँ का जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान काफी नीचे चल रहा है। और अगर यातायात की बात करें तो जो कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे खुला है, हालांकि जो मंडी के पास पंडो नामक स्थान पर बीच बीच में जो लैंडस्लाइड होने के कारण जो है बीच बीच में जो मार्ग जो है बाधित हो रहा है। अंजलि, बिल्कुल, जाहिर तौर पर कोशिश यहाँ पर यही की जा रही है कि जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसके बाद जो अलर्टनेस है वो और बढ़ा दी गई है विकास, क्योंकि अभी फिलहाल स्थिति यहाँ पर यह है कि कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी तो कहीं पर ऑरेंज, और फिलहाल लगातार काफी बारिश जो हो रही है, लैंडस्लाइड की वजह से कई हादसे भी हो चुके हैं। अभी फिलहाल इसको लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं, और खासकर टूरिस्ट जो है वो भी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, तो एहतियातन क्या गाइडलाइंस जो है जारी किए गए हैं, खासकर ऐसे मौसम में जब मानसून दस्तक देता है और काफी भारी बारिश का अलर्ट जारी होता है? तो क्योंकि अलर्ट जो है बड़े दिनों से जारी किया गया था, लेकिन आज इसमें डेवलपमेंट हुई है। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि रेड अलर्ट 4 जिलों के लिए है, जिसमें सबसे पहले कांगड़ा है, बिलासपुर है, मंडी है और सिरमौर है। ये 4 जो जिले हैं इनमें आज ही ये अलर्ट जारी किया गया है। और मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि इन 4 जिलों में सबसे ज्यादा
बारिश जो है वो यहाँ पर हो सकती है, यानी कि हैवी टू वेरी हैवी रेन का अनुमान जी। यहाँ पर लगाया गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन को यह अलर्ट भेजा गया और साफ तौर पर एक आया कि खास तौर पर जो सैलानी बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं और ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां पर बाद में जाकर रेस्क्यू उनको करना पड़ता है, फंस जाते हैं जो उनके वाहन होते हैं या खुद टूरिस्ट भी, तो ऐसी जगहों से उनको जाने के लिए परहेज जो है वो यहाँ पर करना पड़ेगा और इसको लेकर नजर जो है वो जिला प्रशासन को यहाँ पर बनाए रखनी होगी। इसी बीच खबर ये भी है, जो पानी की परियोजनाएं हैं, पेयजल परियोजनाएं, ये बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, इससे पानी की किल्लत जो है वो हो जाती है। यही नहीं, बहुत से ऐसे इलाकों से खबर आ रही है कि बीती रात से जिस तरह से लगातार मूसलाधार बारिश जो है वो हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में देखी जा रही है, इसके बाद बिजली आपूर्ति जो है ठप हो गई है। जिस तरह से मेरे सहयोगी अभी अनूप धीमान कांगड़ा से बता रहे थे कि वहां भी कई इलाकों में बिजली जो है वो पिछले 6 घंटे से गुल है। ऐसी ही खबरें जगह जगह से हमारे पास लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं और जल्द ही रिस्टोर जो है तमाम ऐसी परियोजनाओं को या फिर तमाम ऐसे ट्रांसफार्मर्स को जो है वो यहाँ पर कर दिया जाएगा, जिसके बाद अब बिजली आपूर्ति जो है वो दुरुस्त तरीके से हो पाएगी। लेकिन इसी बीच सड़कों की अगर बात करें तो कई ऐसे नेशनल हाईवेज हैं जहां पर लगातार भूस्खलन की खबरें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसे में भूस्खलन की चपेट में कई बार वाहन भी आ जाते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई अनहोनी जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, ऐसी कोई खबर अभी सामने नहीं आई है। लेकिन जब ये अलर्ट जारी किया गया है, और ये अंजलि जो ऑरेंज अलर्ट था ये 10 जिलों के लिए था, लेकिन 10 जिलों के साथ साथ अब रेड अलर्ट जो है वो 4 जिलों के लिए अलग से जारी किया गया है, यानी कि ये वही 12 जिलों में से 10 जिले, ये वही 4 जिले हैं जिनमें 10 जिले भी इंक्लूड हैं। तो ऐसे में जो जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया उसके बाद सरकार को भी मुस्तैदी के लिए एक एडवाइजरी जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। कहा गया है कि आप अपनी तरफ से रेड अलर्ट वाले जो जिले हैं उनमें तैयारी रखिए और अगर किसी तरह से तैयार रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका, कमलेश आपका और अनूप धीमान आपका इस तमाम जानकारी